हम सभी आत्माएं दिन प्रतिदिन अपनी साधना की पथ पर और साधना की इसे कहते हैं रास्ते पर दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कभी अप डाउन होता है तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें स्थिर रहना है। अप डाउन का कारण क्या है? कभी योग अच्छा लग रहा है, कभी योग में कमी आई है, कभी क्लास टाइम से आ रहे हैं, कभी क्लास टाइम बे टाइम हो रही है, कभी पुरुषार्थ तेज है तो कभी पुरुषार्थ ढीला है। ये सब हमारे सभी के संस्कारों का खेल है। कभी हार है तो कभी जीत है। ये सृष्टि एक रंगमंच है। ये रंगमंच संपूर्ण विश्व की आत्माएं हैं, उनका ये सृष्टि का रंगमंच है। ये जहाँ हम बच्चे अपना पार्ट, अपना कर्म बंधन जिसके लिए यहाँ आए हैं उसको प्राप्त कर लेना, ये हम सभी की एक सिद्धि है। और सभी अपनी अपनी इस सिद्धि में अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। कोई सिद्धि से बेमुख हो जाते हैं, कोई फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये संपूर्ण जगत की आत्माओं का ये ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में, इस संपूर्ण सृष्टि में हमें कैसे सफल होना है, उसके लिए एक निरंतर अभ्यास करना है। क्या कि इस संपूर्ण जगत में मैं आत्मा माना देह मेरी सृष्टि है। ये देह मेरी क्या है? सृष्टि है। उस देह रूपी इस सृष्टि में मन क्या है? मन संकल्पों का एक औरा है। एक संकल्पों का एक पॉइंट कहिए जिसे मन। इस संकल्प से इस मन रूपी सृष्टि की ये रचना हो रही है। इस रचना में हम बच्चे दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ अपने अंदर रचते चले जा रहे हैं। वो है हमारे ऊपर हमारा मन। एक तो विश्व की आत्माओं का ये सृष्टि का रंगमंच है, और सृष्टि के इस रंगमंच पर देह अपनी भी एक सृष्टि है, जिसमें हमें अपने मन के संकल्पों से इस सृष्टि को शक्तिशाली बनाना है। हम और आप जो संकल्प यहाँ छोड़ते हैं वो इस सृष्टि में जाते हैं, इस सृष्टि के इस प्रकृति के अंदर जाते हैं, और वो जाकर के वापस हमारे पास लौट के आते हैं, क्योंकि इनका आदान प्रदान है। जैसे कि आप जब किसी को याद करते हो तो वो कभी न कभी आपको भी याद करते हैं। तो आप कहते हैं अरे बहन, अरे मेरे भाई, हाँ हम आपको याद ही कर रहे थे, तब तक तो आपका टेलीफोन आ गया। माना याद से याद लेती है। ऐसे ही जो हमने इस प्रकृति के अंदर जो संकल्प छोड़े हैं वो संकल्प लौट के तुम्हारे पास आएंगे। तो इस सृष्टि की रचना हमारे संकल्पों से है। अब देह भी हमारी एक सृष्टि और एक प्रकृति है। जो बाबा ने कहा है कि बच्चे तुम्हें प्रकृति जीत बनना है। प्रकृति शरीर के बाहर भी है, जो 5 तत्व लिए हुए है। प्रकृति हम और आपके शरीर भी है, जो 5 तत्वों से बनी हुई है। तो हमें क्या उस प्रकृति से बाहर वाली प्रकृति से जीतना है या अपने अंदर वाली प्रकृति से जीतना है? हमें सर्वप्रथम अपने अंदर की प्रकृति से जीतना है।
और बाहर की प्रकृति का जो जीत है ये तो हमारे आपके कर्म क्षेत्र पर है। जब तक हम अपने अंदर नहीं जीत पाएंगे तब तक बाहर भी नहीं जीत पाएंगे। इसीलिए हमें सबसे पहले इस देह रूपी सृष्टि को और मन के अंदर आए हुए संकल्पों से हमें अपने आप को, जो सुबह उठते ही इस मन को जो संकल्प देंगे उन संकल्पों से ये शरीर रूपी प्रकृति बनके तैयार होगी। और जो बनकर के तैयार होगी, जो आपका अपना ही स्वयं का जो प्रकाश हम आप देखते हैं, तो अपने ही प्रकाश का जब अनुभव करते हैं, अनुभव क्या है? अनु माने छोटा, अनुज कहते हैं ना छोटा, और भव माने होना। जब आपको अनुभव प्राप्त होता है तो समझ लीजिए वो छोटा होने से ही प्राप्त होता है। क्योंकि हम जब छोटे ही बन करके किसी से कुछ ले सकते हैं, बाप बन करके किसी से नहीं ले सकते हैं, हम बेटा बन करके ही किसी से ले सकते हैं। तो जब आप परमात्मा के साथ जब बैठ करके जब उससे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, एकाकार करते हैं, उससे अनुभव माने आप पहले जब छोटे बनते हैं तब ना उससे प्यार करते हैं। तो अनुभव होने का मतलब ही है हमें छोटा होना है, हमें समर्पण होना है। समर्पण होते ही हम छोटे नहीं रहते। वहाँ एक शब्द का एक खेल है, अनुभव। माना समर्पण भाव से हम पहले छोटे होते तभी समर्पण हो सकते हैं, और समर्पण अपने से बड़े के ऊपर होते हैं। इसीलिए अनुभव प्राप्त करना माना इस मन को संकल्प देना, और इस शरीर रूपी इस सृष्टि माना शरीर रूपी इस प्रकृति से हम उस संकल्प से जीत जाना। तब आप जब कहते हैं ना जग जीते, मन जीते तो जग जीते, तभी आप जगत जीत बन पाएंगे, तभी आप प्रकृति जीत बन पाएंगे। पहले आपको अपने इस देह रूपी इसके अंदर जो मन है, मन के अंदर जो संकल्प है, उस संकल्प को इतना शक्तिशाली बनाएं, इतना पवित्र संकल्प बनाएं, शुद्ध संकल्प बनाएं। उस शुद्ध संकल्प और पवित्र संकल्प से आप अपने शरीर रूपी प्रकृति को जीत सकते हैं। और इसके फिर से दोबारा इसके बारे में करते हैं, चर्चा करेंगे नेक्स्ट चांस पर। अभी मुरली का टाइम हो रहा है, पहले मुरली सुनते हैं। अच्छा, ओम शांति।